अभी मार्केट में बिल्कुल ताज़ा लाल गाजर आ रही हैं, तो इससे पहले कि मार्केट से गाजर गायब हो जाएं, आप भी आज ही महीनों तक चलने वाला गाजर का ये टेस्टी अचार बनाकर तैयार कर लीजिए। अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो ताज़ा लाल गाजर ली हैं। सबसे पहले हम इनको पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और पानी को अच्छी तरह से सूखने देंगे। बिल्कुल सूखने के बाद में गाजर को हम दोनों सिरों से इस तरह से कट करेंगे और इसके ऊपर का छिलका उतार कर इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। सारे गाजर को हम बिल्कुल इसी तरह से साफ़ करके तैयार कर लेंगे। सारे मसालों का मेज़रमेंट मैं आपको 2 किलो गाजर के लिए बताऊंगी। अगर आप ज़्यादा या कम बनाना चाहते हैं तो मसालों का मेज़रमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से लेना है। ये हमने सारी गाजर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम गाजर पर इस तरह से 2 से 2.5 इंच लंबे टुकड़े कट करेंगे और फिर उसमें से हम ऐसे बिल्कुल पतली पतली सी स्लाइसेस कट कर लेते हैं। आप चाहें तो सिर्फ गाजर से ही ये अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज के इस गाजर के अचार में हम थोड़ी हरी मिर्च भी डालेंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से सारी गाजर को हमें पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लेना है। मुझे गाजर का और कैरी का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे आपको कौन सा अचार सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सारी गाजर को हमें बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी मोटाई की हमें ये स्लाइसेस कट करनी है। ये मैंने सारी गाजर को बिल्कुल इसी तरह से कट कर लिया है। अब अचार में डालने के लिए मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ली है। तो ये मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ली है जो स्वाद में थोड़ी तीखी होती है। तो जब भी आप अचार में हरी मिर्च डालें तो यही वाली डालें, ये ख़राब नहीं होती हैं। मिर्च को भी पहले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और पानी को अच्छी तरह से सूखने के बाद में इसे कट करना है। तो पहले इसका क्राउन वाला पार्ट कट कर देना है और एक मिर्च को बिल्कुल इस तरह से लंबा चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। सारी मिर्च को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। गाजर और हरी मिर्च को मैंने शाम को कट करा था, तो अगले दिन सुबह तक मैंने इसी बर्तन में इनको छोड़ दिया था और फिर जब अगले दिन सुबह अच्छी धूप निकली तो मैंने इनको धूप में सूखने के लिए रख दिया, जिससे कि इनके अंदर का पानी और नमी जो है ना वो अच्छी तरह से सूख जाए। गाजर को मैंने कपड़े पर फैला कर रख दिया जिससे कि अच्छी तरह से सूख जाए। हरी मिर्च को मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था और गाजर को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए रखा था। अब ये गाजर अचार बनाने के लिए तैयार हो गई है। इसके ऊपर की जो नमी थी वो अच्छी तरह से सूख गई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। हरी मिर्च को मैंने ज़्यादा देर तक धूप में इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा सुखाएंगे ना तो ये बिल्कुल सूख सी जाएगी। तो इसके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही मैंने इसे धूप में रखा था। अभी हम अचार के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। 4 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। इसको हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे जिससे कि इसके अंदर की जो नमी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही मसाले भूनते हैं ना तो ये अपनी महक जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो भूनना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि अचार में बहुत ही अच्छी महक भी आती है। तो मेथी दाना थोड़ा हार्ड होता है तो इसको मैंने अलग से भून लिया है। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, भुनने की महक भी आ रही है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम 4 चम्मच जीरा डालेंगे, 4 चम्मच साबुत धनिया, 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच ही हम इसमें राई डालेंगे। अब इन चीज़ों को भी लो फ्लेम पर हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अचार बनाने के लिए मसालों को आप पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसमें अनाज का कोई भी दाना नहीं होना चाहिए और जो भी कंकड़ पत्थर कचरा हो वो आप अच्छी तरह से पहले ही साफ़ कर लें और उसके बाद में आप इनको रोस्ट करें। मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस 2-3 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करना है। तो राई जो है वो हल्की सी देखिए चटकने लगी है। तो मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है। अब इसे भी हम
अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी मेथी दाना और सारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद में हम इनको दरदरा पीस लेंगे। तो मेथी दाना थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको मैं पहले हल्का सा पीस लेती हूँ। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल देखिए इस तरह से दरदरा ही रखना है। और अब इसी में मैं ये बाकी के मसाले डालकर इनको भी हल्का सा 1-2 राउंड घुमाना है बस, और दरदरा पिस जाएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए मसाले हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। आज का एक गाजर का अचार हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में 2 कप सरसों का तेल अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल को अच्छी तरह से धुआं उठने तक गरम होने देना है। तो देखिए तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। आप देखेंगे इसमें इस तरह से धुआं उठने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इस गरम तेल में ही 1 चम्मच हींग डालेंगे और 4 चम्मच राई और 2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को कुछ लोग मंगरेल भी कहते हैं, हमारे यहाँ कलौंजी ही कहते हैं। आपके यहाँ कलौंजी को क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से पकाना है। राई को हमें अच्छी तरह से चटकने देना है जिससे कि वो अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन जो मैंने राई डाली थी वो सारी अच्छी तरह से नहीं चटक रही थी, तो मैंने कढ़ाई को फिर से गैस ऑन करके गैस पर रख दिया और राई को अच्छी तरह से चटकने दिया। तो अगर आपका तेल भी ठंडा हो जाए तो आप फिर से गैस पर रख कर मसालों को अच्छी तरह से पका लें। तो राई अच्छी तरह से चटक गई है, गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब हम कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इससे अचार में खट्टापन आएगा और अचार टेस्टी लगेगा। और मसाले जो हमने पीस कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम चम्मच से अच्छी तरह से मिला देते हैं। मैं जब भी गाजर का अचार बनाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से बनाती हूँ। आप लोग गाजर का अचार कैसे बनाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 किलो गाजर में हम 4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप 1 किलो गाजर से अचार बना रहे हैं तो 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। और 5 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। मुझे अचार में थोड़ा तीखा ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं 5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप अचार कम तीखा पसंद करते हैं तो 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। वैसे हमने इसमें जो हरी मिर्च डाली हैं वो भी काफ़ी तीखी हैं, तो उससे भी अचार काफ़ी स्पाइसी बनकर रेडी होगा। 4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। अचार में नमक हम थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि नमक अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है और नमक से अचार जल्दी गलकर तैयार हो जाता है। अगर आपको कम नमक पसंद है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे अचार थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था, मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहे थे, तो मैंने 2 कप तेल और अच्छी तरह से गरम कर लिया और इसमें तेल डालकर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हम इसमें इतना तेल डाल रहे हैं ना कि मसाले और तेल गाजर के हर पीस से अच्छी तरह से लिपट जाएं। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में
मैं इसे 1 दिन के लिए इसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी, जिससे कि गाजर जो है वो तेल और मसालों को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले। इसे बिना ढके ही मैं छोड़ रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी भी होगी ना, तो वो भी सूख जाएगी। तो देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं ना, गाजर का हर पीस जो है वो मसाले से अच्छी तरह से कोट हो गया है। अभी देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ऊपर से आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है गाजर और तेल जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। तो इसे हम चम्मच से एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच ताज़ा नींबू का रस डालेंगे। ये अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार को जल्दी ख़राब होने से बचाता है और इससे गाजर में खट्टापन भी आ जाएगा, जिससे कि अचार का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास में नींबू का रस नहीं है तो आप 4 चम्मच इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमारा ये गाजर हरी मिर्च का अचार स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। अचार को स्टोर करने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं या फिर कांच या चीनी मिट्टी के जार में भी आप अचार को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको उसे अच्छी तरह से धो लेना है और धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है और अच्छी तरह से सुखाने के बाद में ही आपको अचार उसमें स्टोर करके रखना है। और जब आप डिब्बे से अचार निकालें तो बिल्कुल साफ़ और सूखे हाथों से निकालें, अनाज के हाथ उसमें नहीं लगाएं और उसमें साफ़ और सूखी चम्मच से ही अचार निकालें। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार जो है वो महीनों तक ख़राब नहीं होगा। आपको हमारे अचार के वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चम्मच से इस तरह से दबाते हुए हम सारे अचार को डिब्बे में भर लेते हैं। अभी अचार में ऊपर से डालने के लिए मैंने 1 कप सरसों का तेल पहले ही गैस पर अच्छी तरह से गरम कर लिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसे डिब्बे के अंदर डालना है। अभी डिब्बे में तेल इतना डालना है कि अचार जो है वो उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। इससे अचार ऊपर से ख़राब नहीं होगा, महीनों तक बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। तो ये हमारा गाजर हरी मिर्च का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।